प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आध्यात्म की बड़ी गहरी बात और ये जीवन की भी बड़ी गहरी बात है। जो भी अपने जीवन को बड़ी गहराई से जानना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है आज का। ये बड़ी गहरी बात है। थोड़ा सा अपने दिमाग को हम खुला रखेंगे तो इस चीज़ को समझ पाएंगे हम। तो जो लोग भी वीडियो इस चैनल पर नए आए हैं तो वो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर करें। पूरा अगर आप वीडियो सुनते तो आपको वास्तविक लाभ आप उसका ले पाएंगे। अपने धर्म में जीना, अपने धर्म में जीने से बड़ा और कोई काम नहीं है। ये सबसे बड़ा काम है और अपने धर्म में जीना हमें सीखना है। यहाँ पर ये बात की जा रही है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये गीता में कह रहे हैं, अर्जुन स्वधर्मे निधनम श्रेया, तू अपने धर्म में आचरण कर। दूसरे के धर्म, अपने धर्म में मर जाना भी बहुत श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म का आचरण करना आपको डर पैदा करता है, आप में कमी पैदा करता है। अब ये धर्म की बात क्या है, ये कि अपने धर्म में जिए। धर्म क्या है? जैसे एक डॉक्टर का धर्म क्या होता है? इलाज करना। एक डॉक्टर क्या करता है? अपने पेशेंट जो भी आते हैं उनका इलाज करता है, किसी का ऑपरेशन करता है, किसी को दवाई देता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करता है। डॉक्टर का जो काम। एक इंजीनियर का काम क्या है? अब इंजीनियर अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं। हम मोटे तौर पर बात ले रहे हैं। एक इंजीनियर का काम है किसी चीज़ का, अगर वो मैकेनिकल का है तो मशीनों का काम करेगा, सिविल का है तो जो भी उसे डिज़ाइन करना चीज़ों को, ये सब काम इंजीनियर का है। तो अगर इंजीनियर ये समझने लग जाए कि डॉक्टर का काम जो है वो मेरा काम है, डॉक्टर का काम क्या है? चीड़ फाड़ करना, ऑपरेशन करना, इलाज करना किसी पेशेंट का अगर कोई परेशान है तो। और इंजीनियर ये समझने लगे कि ये डॉक्टर का काम तो मेरा काम है, तो क्या होगा? इंजीनियर से वो काम तो होना नहीं है, उसे वो समझ में आना नहीं है, और खामखा जो वो अपना जीवन जी रहा था उसमें भी परेशानी हो गई, बड़ी समस्या उसे हो गई। ना तो वो अपना ही कुछ कर पाएगा। इससे डॉक्टर को क्या नुकसान है? कुछ नुकसान है क्या? डॉक्टर तो जैसा है वैसा ही है, उसे कोई समस्या नहीं। इंजीनियर की सारी समस्या, क्योंकि उसने दूसरे के धर्म को, यही है धर्म, ये समझाने की कोशिश की गई है एक एग्जाम्पल से। ये धर्म है कि डॉक्टर का जो काम है वो डॉक्टर करेगा, इंजीनियर का काम जो है इंजीनियर करेगा। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं है। जीवन में ठीक इसका उल्टा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं, और हम सब जीवन के साथ यही कर रहे हैं। हम सब, कुछ गिने चुने लोगों को अगर छोड़ दिया जाए जो साधनात्मक होंगे जीवन में, जो वास्तविक में आध्यात्म में जी रहे होंगे, उनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब यही कर रहे हैं। अपने धर्म को छोड़कर और दूसरे के आचरण में लगे हुए हैं, और वे दुखी हैं, और दुख का और कोई कारण नहीं है। अगर इंजीनियर डॉक्टर का काम करने लगेगा, दुखी तो हो गई, उसे कुछ आता ही नहीं तो वो तो दुखी हो गई, और उससे वो काम होना भी नहीं है, उसका वो काम भी नहीं है। वो तो जो अपना काम कर रहा था मस्ती से करता चला जाता, तो कोई समस्या नहीं थी, उसका विकास भी होता। जीवन के मामले में ठीक उल्टा है। तुम हो क्या? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तू आत्मा है, तू ये शरीर नहीं है, तू ये मन नहीं है, तू ये बुद्धि नहीं है, तू ये इंद्रियां नहीं है। अब शरीर का क्या काम है? शरीर को भूख प्यास लगती है। आप जीवन में हम सब, अब आप जीवन की गहराई को समझें जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। शरीर की धर्म क्या है? शरीर एक समय बचपन था एक शरीर का, उसके बाद वो जवान होगा, जवान के बाद क्या होगा? प्रौढ़ावस्था आएगी, उसके बाद वृद्धावस्था यानी बूढ़ा होगा। और शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर अपने को स्वस्थ रखता है। शरीर को भूख प्यास लगती है, सर्दी गर्मी लगती है, तो हम क्या करते हैं? गर्मी में पंखा चला लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये शरीर के धर्म हो गए। इंद्रियों के धर्म क्या है? देखना, जो देखना सुनना ये सब करना, ये सब किसके काम है? देखना आँखों का काम है, ठीक है। सुनना कानों का काम है। स्वाद लेना, भोजन ग्रहण करना हम मुँह से लेते हैं। सूंघना नाक का काम है। ये इंद्रियों के काम। मन का काम क्या है? विचार करना, जो आप चाहते हैं वो सोचना, ठीक है। कोई व्यक्ति दुखी कैसे होता, अब ये आप समझिए। और बुद्धि का धर्म है निर्णय करना कि ये काम करना है या ये नहीं करना है। अब मन जो है हमारा, उसे कई सारे उसमें संस्कार पड़े हुए हैं, सोने के, खाने के, पीने के आदतों की वजह से, और इसी से हम जीवन चला पा रहे हैं अपना। क्योंकि हमें कई सारी आदतें हैं, हमें ध्यान नहीं देना पड़ता बार बार, कई सारी आदतों की वजह से। जैसे एक
बाइक चलाने वाला शुरू में बाइक चलाना सीखता है, आदत में आ जाता है तो उसका अपने आप ब्रेक लगता है, अपने आप क्लच वो लेता है, अपने आप गियर लगता है, उसे करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होने लगता है। ऐसे हमारे जीवन की आदत है। अब जो तू है, जो हम हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन जो तू है आत्मा, तू इन सबका संचालक है। तू मन का संचालक है, बुद्धि का संचालक है, शरीर का संचालक है, इंद्रियों का संचालक। तू इनसे काम लेने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए, अपने को शांत रखने के लिए, लेकिन तू इनके धर्म में उलझ गया है। ये तूने समस्या पैदा कर ली और इसी वजह से तू दुखी है। मनुष्य दुखी क्यों है? हर कोई यही तो रोना रो रहा है। कितना भी धन आ जाए दुखी है, कितना भी नाम मिल जाए दुखी है, कितना भी पद मिल जाए दुखी है। दुखी क्यों है? आगे की चिंता है कि हमारा कहीं पद, मतलब भाई किसी को मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, कोई नेता है, अब उसे आगे की चिंता है वो अगले 5 साल में बनता है या नहीं। कोई जॉब कर रहा है, आगे उसकी जॉब कैसे आगे बढ़ेगी, उसे और पैसा कैसे आएगा, यही सब चिंताएं हैं हमारी। ये किस में हो रही है? ये चिंता करना किसका काम है? ये मन का काम है। याद रखिए, जो भविष्य की चिंताएं हैं और जो भूत में होने वाली चीज़ें हैं, यानी पास्ट की और फ्यूचर की, हमने ये कर दिया था, निश्चित रूप से आपने जीवन में कुछ गलत निर्णय लिए होंगे, क्योंकि जीवन इतना बड़ा है, कुछ सही निर्णय लिए होंगे। तो गलत निर्णयों में रोना किसका काम है? गलत निर्णयों के लिए जो रोता रहता है, अब वो गलत नहीं कर रहा, अब तो सही है, ये मन का काम है। मन में चिंता आती है, या तो बीते हुए कल का यानी पास्ट का दुख होता है, या फिर आगे आने वाले की चिंता होती, फ्यूचर की। ये किसके धर्म है? ये सब मन दोहराता रहता है, उसको मन याद करता रहता है और हम इससे दुखी होते रहते हैं। हमें आगे की चिंता होने, मतलब मैं ये हो गया, मैं मन हो गया। तो महापुरुष क्यों कहते हैं वर्तमान में जीना सीखो, अभी जियो, आज जियोगे। ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है, फ्यूचर की प्लानिंग करिए। जीवन ऐसा ही है, हम प्लान करते हैं लेकिन हम फ्यूचर में जीते नहीं। अभी हम क्या हो रहे हैं? फ्यूचर में जीने लग गए, पास्ट में जीने लग गए हैं, यानी पुरानी घटनाओं में जीते हैं, याद करते हैं, रोते हैं, या आगे की चिंता, आगे का दुख होता रहता है। या हमारे शरीर में कोई रोग हो गया, हम दुखी हैं कि अरे हम परेशान हो गए, अरे हमें तो ये हो गया, हमें बीपी हो गया, हमें शुगर हो गया, हमें कोई बीमारी हो गई, और हम उसमें ही दुखी हैं, परेशान हैं। ये किसका धर्म है? शरीर का धर्म है। ठीक है, ऐसा हो गया, हम उसका इलाज करेंगे, अब उसके लिए परेशान होने की क्या बात? इंद्रियां, हमें भोजन करना हमें ज़रूरी है, जीभ का स्वाद लेने की एक इंद्रिय है। अब हमें भोजन करना है, जो चीज़ शरीर के लिए ज़रूरी है उसको आप ले लीजिए। अब क्या करना? बहुत अधिक खाएं मीठा, अगर डायबिटीज़ है तो। लेकिन हमने क्या किया है? जो इंद्रियों ने कहा वो हमने कर लिया। यानी जो जो मन के धर्म हैं, ये हैं धर्म। समझ में आया होगा आपको? शरीर के धर्म अलग हैं, मन के धर्म अलग हैं, इंद्रियों के धर्म अलग हैं, बुद्धि के धर्म अलग हैं। और मेरे धर्म यानी जो आत्मा है उसका धर्म शाश्वत है, वो उपस्थित है, वो इन सब का करता है, और करते हुए भी वो अकर्ता है, उसका स्वभाव ऐसा है। और हमने इन सब को अपना मान लिया, हमने शरीर को अपना मान लिया। मैंने शरीर को अपना नहीं माना, मैंने शरीर ही अपने आप को मान रखा है अभी, इसलिए हम दुखी हैं। हमने अपने आप को, हमने मन को अपना नहीं माना, हमने अपने आप को ही मन मान लिया कि मैं ही मन हूँ। कोई दुख हो रहा है तो मैं ही दुखी हूँ, कोई सुख हो रहा है मैं ही सुखी हूँ। जबकि आत्मा ना तो कभी सुखी होती है ना कभी दुखी। किसके लिए सुख? क्या आत्मा कभी मरती है? अर्जुन, तू इन सब का स्वामी है, तू कभी मरता नहीं। ना हन्नते हन्न माने शरीर। अर्जुन, ये आत्मा ना तो कभी मरता है ना कभी मारा जाता है, तू वो है। तो ये है अपना धर्म। और अगर तू ऐसा जानेगा, सोचिए, जब आप अपने को आत्मा जानेंगे, ऐसा महसूस करेंगे, तभी तो आप सबसे अच्छा काम कर पाएंगे। आपको कोई चिंता ही नहीं, आप मन नहीं है, आपको कल की चिंता नहीं, बीते हुए कल में जो हो गया आपको उसकी चिंता नहीं है, आगे आने वाले की आपको चिंता नहीं, तो ही तो आप सबसे बेस्ट काम करेंगे। तो आज में जीना, ये आपका धर्म है। आत्मा आज में रहता है, इस समय। मन, आपका जो मन है वो पास्ट में या फ्यूचर में जीता है। इससे अलग रहना सीख लीजिए, अपने धर्म में लौटिए। अगर आप शरीर के धर्म को, मन के धर्म को, इंद्रियों के धर्म को, यानी ये इनके जो काम है उनको अपने साथ जोड़ लेंगे,
आप हमेशा दुखी रहेंगे। ये आपने दुखी रहने का इंश्योरेंस ले लिया, बस अब आपको दुखी रहना ही रहना है। जीवन को जीने की कला है, ये है अपने धर्म में जीना। सो धर्मो निधनम श्रेया। आत्मा का धर्म है क्या? वैसे तो आत्मा का कोई धर्म ही नहीं है। आत्मा तो गुणातीत है। महापुरुषों ने ऐसा कहा है, संतों ने ऐसा कहा है कि आत्मा तो गुणातीत है, लेकिन उसका एक धर्म बनता है इन सब पर। क्योंकि जब तक ये शरीर है, जब तक ये मन है, तो ये ठीक से काम करें। ये भी तो हमारे हैं ना। शरीर ऐसा नहीं है कि मैं शरीर हूं, लेकिन शरीर तो हमारा है ना, अभी हमारे साथ है, तो ये हमारे अनुसार काम करे। ऐसा तो नहीं कि आपके खिलाफ काम करने लग जाए। आपके खिलाफ काम करने लग जाए इसका मतलब आपको इनसे काम कराना नहीं आता, आप इनके धर्म में उलझ गए, आप अपने धर्म को ही भूल गए। यहाँ इस रूप में धर्म की बात की जा रही है। तो जब तक शरीर है तब तक आपको अपने धर्म में जीना है और इनसे काम लेना है, इनके धर्म को अपने धर्म में नहीं ओढ़ना है। ऐसा अगर आपने जान लिया तो कोई आपको दुखी कर ही नहीं सकता। आप कभी दुखी नहीं हो सकते, आप कभी दुखी नहीं हो सकते, और यही आपका धर्म है। और एक चीज याद रखिए, इसलिए आत्मा को जब आप ऐसे हैं तो फिर किसी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि आत्मा को क्या इच्छा होगी? शरीर को एक इच्छाएं किसमें उठती? मन में। मन ही तो देखता है कि इसके पास ये है, इसके पास ये है, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। दूसरे को देखकर हमें लगता है ये किसका स्वभाव है, ये हमें क्यों लगता है इसके पास कम, इसके पास एक मग। ऐसा नहीं कि हमें आवश्यकताएं जो है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो ज़रूरी हैं, ये तो हम पूरी करेंगे, लेकिन हमें और अधिक जो इच्छा होगी, किसी के पास एक गाड़ी है, हमारे पास और हमारे पास भी होना चाहिए। किसी के पास एक, हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हमारे पास होना चाहिए क्योंकि उसके पास है। ये किसका धर्म आ गया? मन का। ये आपका धर्म नहीं है। आपने किसी दूसरे के धर्म को, मन का स्वभाव है दूसरे को देख के और वैसे ही अपने लिए भी वैसी व्यवस्था करना। और आपने जैसे ही इस धर्म को अपने लिए लिया और आप दुखी होना शुरू हो। कोई आपको दुखी करने वाला है ही नहीं अगर आप बस इतनी सी बात समझ जाते हैं, अपने धर्म में जीना सीख लेते हैं। आत्मा का धर्म शाश्वत है, सर्वदा है, जो सर्वत्र है। फिर चिंता ही किस बात की है? ना तो उसे कभी मरना है, ना उसका कुछ बिगड़ना है, ना उसे कोई बीमारी होनी, ना उसे कोई रोग होना है, ना उसे कोई सुख है, ना दुख है, ना उसे कोई मान है, ना उसे किसी का सम्मान चाहिए, ना उसे किसी की पूछ चाहिए कि कोई हमें पूछे। कुछ भी नहीं चाहिए उसे। ये आपका धर्म, ये है आत्मा का धर्म, ये है स्वधर्म। इसलिए स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर। तो आप मरेंगे तो मुक्ति होगी। मरेगा कौन? शरीर। आपका धर्म, आप तो आत्मा है जो मरती ही नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कही। अगर हम ऐसा जानते हैं तो जीवन शानदार तरीके से रूपांतरित होगा आपका। और ऐसा हमें बार बार याद दिलाना है, अपने जीवन को समझना है गहराई से, तो आपको आनंद, आप जीवन मुक्त होने का आनंद ले पाएंगे। यही जीवन जीने की कला है, यही जीवन जीने का रहस्य है। स्वधर्मो निधनम श्रेया, परधर्मो भयावह। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।